अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। डेवलपमेंट ये है कि अब हमें सुनने को ये मिल रहा है कि वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो कुछ दिन पहले, बल्कि ये मैं कहूँ कि 2 दिन पहले, वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो दहशतगर्द जमात थी, जो फितना परवर जमात थी, जो फसादी, एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था फसादी TLP, और ये हुकूमत चला रही थी ट्रेंड। फसादी थी, शरपसंद थी, हमें मैसेजेस आ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुसलसल कि ये शरपसंद लोग हैं, आपने इनके कहे में नहीं आना, इनको भारतीय फंडिंग होती है। ये तक कहा गया कि ये जो कुछ हो रहा है ये भारतीय ईमा पर हो रहा है। और अब हमें क्या बताया जा रहा है कि अब अगर इलेक्शन आएंगे तो उन इलेक्शन में हम तहरीके लब्बैक के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। ये बात की है सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने। एजाज चौधरी साहब बड़े सीनियर कारकुन हैं, बड़े सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे समझ नहीं आती है कि ये आखिर चाहते क्या हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इनसे सवाल करते हैं या इन पर तनकीद करते हैं तो एक गाली ब्रिगेड है इनकी बहुत बड़ी, जिसका काम और कुछ नहीं है, जो सिर्फ गाली देना जानती है। मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन उसको सिखाया ही गया है कि आपने सिर्फ गाली देनी है और कोई काम नहीं है, कोई सियासी तरबियत नहीं है लोगों की। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, यू कहीं भी बात करो ये गाली देने पहुंच जाएंगे। यानी आप तहरीक लब्बैक को सबसे पहले दहशतगर्द करार देते हो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 15 दिन तक अपनी मस्जिद के बाहर धरना दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी को कुछ कहा नहीं। मुतालबा उनका यह था कि आप हमारे लीडर को, हमारे अमीर को रिहा करो। इन्होंने बात नहीं सुनी। फिर 12 रबीउल अव्वल की रात इन्होंने धरना दे दिया। जब धरना दे दिया तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जब अगर आप जुमेरात तक, यानी 2 मजीद दिन दिए और जुमेरात तक भी बात नहीं सुनते, नहीं 21 अक्टूबर तक अगर आप हमारी बात नहीं सुनते तो उसके बाद हम फिर जो है वो आगे का लाए अमल तय करेंगे। तब भी किसी ने बात नहीं सुनी इनकी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जब लॉन्ग मार्च करना शुरू किया तो आप जो पुलिस है और जो हुकूमत है वो अपने डंडे सोटे लेकर पहुंच गए। आपने उनको मारा। जब आप उनको मारेंगे तो वो भी आगे से जवाब देंगे। उन्होंने भी मारा। दोनों अतराफ से लोग शहीद हुए, दोनों अतराफ से बेचारे लोग, मासूम लोग, पुलिस वाले भी, वो लोग मारे गए। और उसके बाद फिर आपने, जब मामला इतना आगे बढ़ गया, आपने खंदकें खोद दी, आपने कंटेनर लगा के एक अजीब छावनी सा बना दिया पूरे इलाके को, पूरे रोड को। और फिर बाद में आपने जो बातें उनकी, अब जो मुआहदा हुआ है, जो बातें आपने मानी, वो वही बातें मानी आपने जो वो शुरू दिन से कह रहे थे कि हमारा ये काम कर दो। अच्छा, एक बात फिर, एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि हुकूमत झूठ बोल रही थी, क्योंकि ये बात मुफ्ती मुनीबर रहमान ने भी की, ये बात औरिया मकबूल जान साहब ने भी की कि भाई उनका फ्रांसीसी सफीर को मुतालबा, उनका जो मुतालबा थे उनके, उसमें फ्रांसीसी सफीर को निकालना था ही नहीं। यानी ये झूठ बोला जा रहा था ना। वो कह रहे थे, हमें कहा यह जा रहा था कि जनाब ये कह रहे हैं फ्रांसीसी सफीर को निकालो, ये मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। वो ये कह रहे थे कि भाई हम ये मुतालबा कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि साद रिजवी को जो आपने डिटेन किया हुआ है, इलीगली डिटेन किया हुआ है, आपने गैर कानूनी तौर पर जो उसको रखा हुआ है, उनको आप रिहा करें, उनको बाहर निकालें। फिर ये जनाब पूरी एक अजीब कंफ्यूजन की स्टेट थी। और उससे पहले, उस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। यानी ये वो माई के लाल थे कि जिनमें हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। फिर कहा गया जनाब ये कल अदम है, ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने कहा इनको मारो, इनकी फैंटी लगाओ। और फिर फैंटी लगाना शुरू कर दी। इन्होंने फैंटी लगाई पुलिस के जरिए, तो उन्होंने भी लगाई। आपको रेंजर्स बुलाना पड़ गए। पंजाब में 2 महीने के लिए आपने रेंजर्स को बुला लिया। ये सब करने के बाद एक रात मुआहदा हो जाता है। अच्छा, मुआहदा भी इन्होंने कहा किया, वो तो आर्मी चीफ बीच में पड़े, अल्लाह अल्लाह करके, शुक्र है उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उन्होंने इस पूरे मसले को ठंडा किया। आर्मी चीफ पड़े, मुफ्ती मुनीब से मुलाकात हुई, मौलाना बशीर से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है मामला तय पा गए। फिर उसी मुंह से, जिस मुंह से इनको दहशतगर्द कह रहे थे, उसी मुंह से इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और कह दिया जी मुआहदा तो हो गया है, मुआहदे के मंदरजात को खुफिया रखा जाएगा। क्यों भाई, आपने ऐसा क्या लिख दिया है, क्या ऐसा आपने सरेंडर कर दिया उस मुआहदे में जो आप आवाम को बताने से शर्मा रहे हैं? मैं बताता हूं क्या किया। इन्होंने किया ये है कि वही मुतालबा जो शुरू दिन से किया जा रहा था TLP की तरफ से, वही मुतालबा इन्होंने मान लिया है।
अब बता क्यों नहीं रहे? बता इसलिए नहीं रहे कि इन पे तनकीद होगी कि भाई ओ अकल के सरदारों कि जिस मुतालबे को तुमने इतने खून खराबे के बाद माना है, यही मुतालबा तो वो कह रहे थे कि पहले मान लेते हमारा। अगर आपने, वो कहते हैं ना 100 चित्तर भी खाए 100 प्याज भी खाए, आप यही चीज उनकी पहले कबूल कर ले। और ये पहले वो क्या कर रहे थे? वो एहतजाज नहीं कर रहे थे माजरत के साथ, वो पहले अपना ये मुतालबा मनवाने के लिए एक लीगल रास्ता अपना रहे थे, एक लीगल कोर्स, अदालत में जा रहे थे। अदालत ने बार बार रोड़े कौन अटका रहा था? हुकूमत अटका रही थी। अब आपने कहा अच्छा जनाब हम बीच में नहीं आएंगे, तो भाई ये तो दहशतगर्द थे, इनको तो भारतीय, अब मुझे बताएं उस भारतीय फंडिंग का क्या होगा? उसकी तहकीकात नहीं करेंगे आप? अब इससे भी बात आगे निकल गई, अब कह रहे हैं कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। कमाल नहीं होगा? मतलब ये क्या आवाम को समझ के रखा है आपने? आप बता रहे हो कि ये फलां चोर डाकू है, जैसे कि हमें बताया करते थे कि ये कौफ लीग वाले डाकू हैं, फिर इत्तेहाद करके बैठ गए। फिर ये एमक्यूएम वाले के बारे में हमें तरीके साहब वाले और इमरान खान साहब चीख के बताया करते थे कि ये एमक्यूएम जो है ये कातिल जमात है, ये कत्ल करने वाली जमात है। उसी एमक्यूएम को अपना इत्तेहादी बना लिया। आप लोगों का कोई एक दीन अमान है या नहीं है? मेरी समझ से बाहर है कि अब फिर होगा क्या? अब ये गुफ्तगू सुनेंगे, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, गालियां शुरू हो जाएंगे देना। ये वो कौम है जो पैदा की है असर हाजिर के हुक्मरानों ने, कि जिसको दलील का जवाब दलील से देना नहीं आता, क्योंकि दलील उनके पास है नहीं। उजड़ होते हैं, जाहिल होते हैं। मैं बड़बला कहूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। ये जो वो कौम है, ये जो मौजूदा हुक्मरानों ने जो कौम पैदा की है खास किस्म की, उस कौम के अंदर दलील नाम की, मंतक नाम की, लॉजिक नाम की चीज नहीं है। उसके सिर्फ, जैसे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा था कि बाज लोगों के मुंह में बवासीर होती है, तो वो फिर आके नीचे गालियां वाला देना शुरू कर देते हैं। एक चीज जो कि तहरीक लब्बैक वालों से शिकायत है, मेरा काम, मैं एक सहाफी हूं, मेरा काम है दोनों तरफ का नुक्ता नजर रखना। उनसे ये शिकायत है कि आप जब ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद जो है वो फ्रांस के सफीर को निकालना नहीं था, तो हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अपने अमीर की रिहाई थी, तो फिर इसको नामूसे रिसालत मार्च का नाम न दे। ये मेरी उनसे गुजारिश है। फिर आप इसको कहते हैं कि ये मार्च हम जो है वो कर रहे हैं साद रिजवी की रिहाई के लिए। फिर आप भी आवाम को देखिए, हमेशा जरूरी नहीं कि मजहब का मंजन बेचा जाए, हर दफा मजहब ही बेचा जाए। मजहब कोई बिकने वाली चीज नहीं होती है। आवाम को फिर आप ये ना कहें कि ये नामूसे रिसालत का मार्च है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि हम फ्रांस के सफीर को निकालने का मुतालबा तो कर ही नहीं रहे थे। हमारा मुतालबा तो था कि हमारे मुकदमात वापस लिए जाएं या साद रिजवी को रिहा किया जाए। यह मुतालबा आपका जाती मुतालबा है, इसका नामूसे रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आवाम को यह चूरन आप भी ना बेचे हुजूर, और बार बार ये चूरन बेच के लोगों को बाहर निकलवा के लोगों के बच्चे ना मरवाएं आप। आपका मुतालबा था अपने मुकदमात वापस लेने के लिए, ठीक है। लोगों के बच्चों की जानें इतनी सस्ती नहीं है कि मजहब के नाम पे और नामूस रिसालत के नाम पे आप लोग मरवा बैठे। तो ये दोनों तरफ का नुक्ता नजर मेरी कोशिश थी आपके सामने रखूं। अगर आपको मेरी बात और वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।